हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 5th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स और ये है पार्ट 1 वीडियो। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। स्मार्ट चार्ट्स क्या होता है? स्मार्ट चार्ट्स आर द इंटेलिजेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सम डेटा। जैसे अगर हमें कोई चीज़ सिर्फ नंबर में ही लिखना होता है तो वो दिखने में कितना बोरिंग लग सकता है कभी, लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम टैली मार्क्स में लिख दें या फिर इस तरीके का बार ग्राफ बना के ड्राइंग करके इस तरीके का गोला, इसे कहते हैं पाई चार्ट, इस तरीके के ड्राइंग करके दिखाएं तो दिखने में भी सुंदर लगता है और समझने में भी और ज़्यादा ईजी होता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ स्मार्ट चार्ट्स लाइक द टैली मार्क्स, लाइक द बार ग्राफ्स, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ को हम पिक्चर बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास 5th में हम पाई चार्ट्स और लाइन ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। चीची एंड म्यू म्यू। यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। शी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑफ हर क्लास अबाउट वन फेवरेट पेट एनिमल्स। तो यामिनी ने अपने क्लास के बच्चों को उनके पेट एनिमल्स, फेवरेट पेट एनिमल्स के बारे में पूछा। इफ समवन सेड कैट, एक फ्रेंड ने जब कैट बोला तो उसने वन लिखने के बजाय एक लाइन डाल दी इन फ्रंट ऑफ द कैट। उसके बाद व्हेन समवन अगेन सेड कैट, उसके एक और दोस्त ने फिर से जब कैट बोला तो इसको कट करके टू लिखने के बजाय शी एडेड अनदर लाइन, उसने इस लाइन के साथ एक और लाइन ऐड कर लिया। दैट मीन्स फॉर टू कैट्स दिस काइंड ऑफ लाइन शी मेड, वन कैट टू कैट, एंड फॉर 5 कैट्स उसने इस तरीके के कुछ ड्राइंग किए। ये कैसे हुआ? 1 कैट, 2 कैट, 3 कैट, 4 कैट, 5 कैट, मतलब 5 बच्चों ने 5 बार कैट बोला तो उसने 5 का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का किया। अब हमें क्या करना है? इस टैली मार्क के टेबल को भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैट लिखा है, कैट का टैली मार्क यहाँ पे दिया हुआ है और इस कॉलम में उसका नंबर लिखा है 24। एक बार काउंट करके देखते हैं कि 24 यानी 24 बच्चों ने कैट को फेवरेट एनिमल बताया है। ये 24 कैसे आया? तो चलिए, एक लाइन मतलब एक बच्चे ने कैट बोला, 2 लाइन यानी कि 2 बच्चे ने कैट बोला, 3, 4, 5 लाइन यानी कि 5 बच्चे ने कैट बोला, तो इस वाले चीज़ का मतलब है 5। अब ये 5 है, 5 + 5 कितना है? 10, 10 + 5 कितना है? 15, 15 + 5 कितना है? 20, 21, 22, 23, 24. So the total number of children who said cat as their favorite animal is 24. अब हम डॉग्स का काउंट करते हैं। यहाँ पे इस एक ड्राइंग का मतलब है 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 31 32, यहाँ लिखेंगे हम 32। रैबिट कितने बच्चों का फेवरेट है? यहाँ पे ये है 5, 5 + 5 10, हम लिखेंगे 10। देन काऊ कितने बच्चों का फेवरेट है? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 21 22, 22 बच्चों का फेवरेट है काऊ। उसके बाद पैरट कितने बच्चों का फेवरेट है? इस साइन का मतलब है 5, 6 7 8, 8 बच्चों को पैरट पसंद है। गोट कितने बच्चों को पसंद है? 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 बच्चों को गोट पसंद है। स्क्विरल कितने बच्चों को पसंद है? 5 + 5 10, 10 + 5 15, और इस तरीके से हमने सारे नंबर्स लिख लिए। अब हमें इन सभी नंबर्स को करना पड़ेगा ऐड, और ऐड अप करके हमारे पास टोटल नंबर आ गया 131। तो यामिनी ने टोटल 131 बच्चों को पूछा था। अब पिछले साल अगर आपको याद है आपने टैली मार्क्स कैसे लगाया था? 1 2 3 4 5th लाइन को इस तरीके से, 1 2 3 4 5th लाइन को इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो अ मेथड एंड दिस इज ऑल्सो अ मेथड। हम इस साल ये वाला मेथड सीख रहे हैं। अच्छा, हम टैली मार्क्स में सिर्फ 5 लाइन्स ही की यूज़ करते हैं क्योंकि 5 का टेबल ईजी होता है।
5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके हम आराम से काउंट कर सकते हैं। वैसे काउंट तो हम 10 का टेबल भी कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 करके, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करने पड़ते, इसीलिए हमने 5 का टैली मार्क्स बनाया। अब इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, look at the tally marks and write the number for each animal in the table, जो कि हमने लिख लिया। How many children in all did Yamini talk to? तो हमने जो टोटल किया था ना नंबर 131, वही है इसका आंसर। Yamini talked to a total of 131 children. Question 2, which is the most favorite pet animal in this table? सबसे ज़्यादा वाला जो नंबर होगा वही सबसे ज़्यादा बच्चों का पेट एनिमल होगा। तो सबसे ज़्यादा वाला नंबर 32 है, मतलब 32 बच्चों ने डॉग को ही अपना फेवरेट पेट एनिमल बोला, तो ये है सबसे ज़्यादा। सो वी विल राइट द डॉग इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। क्वेश्चन 3, विच पेट विल यू लाइक टू हैव? सो आई वुड लाइक टू हैव अ डॉग एज माई पेट। What will you name it? I will name it Bingo. Which other animals can be kept at home? Other animals that can be kept at home are sheep, buffalo, etc. इसी मेथड से हम अगला वाला करेंगे, making tally mark on the road. Sumita stood on the road for half an hour and she counted the number of vehicles passing by. She made a tally mark for each vehicle. This helped her in counting quickly the total number of vehicles in each group. तो इसी मेथड से सुमिता ने साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, साइकिल रिक्शा और ट्रक उसने रास्ते पे कितने देखे वो उसने यहाँ पे टैली मार्क में नोट डाउन किया। सो लेट्स काउंट एंड राइट द नंबर्स। साइकिल उसने सबसे पहले कितने देखे, ये जो साइन है ये 5 का साइन है, तो हम 5 का काउंटिंग करेंगे। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, ये है 26, 27, 28, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। कार काउंट करते हैं, ये है 5 + 5 10, उसके बाद 11 12, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ऑटो रिक्शा कितने हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15, उसके बाद 16 17 18, टोटल 18 ऑटो रिक्शा। बस कितने देखे, 5 + 5 10, 10 + 5 15, उसके बाद साइकिल रिक्शा 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, और यहाँ पे 1 2 3 4 है टोटल 24। उसके बाद ट्रक उसने कितने देखे, ये है 5 और ये है 6, टोटल 6 उसने ट्रक देखे। इन सब को जब हम ऐड अप करेंगे 103 टोटल व्हीकल्स उसने आधे घंटे में देखे। Now based on this tally mark, you will answer these following questions. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, write the number of each vehicles in the table, जो कि हमने अभी अभी लिख लिया। उसके बाद है क्वेश्चन, how many vehicles in all did Sumita see on the road in half an hour? तो अभी जो हमने टोटल किया था ना 103 vehicles, ये है in all, आधे घंटे में उसने टोटल इतने vehicles को देखे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ऑटो रिक्शास आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? सबसे पहले थ्राइस का मतलब क्या है? थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, या फिर आप उसे मल्टीप्लाई बाय 3 भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट पे हमें पूछ रहा है ऑटो रिक्शा का जो नंबर है क्या वो 3 टाइम है ट्रक्स के नंबर का? तो सबसे पहले हम टैली मार्क को दोबारा देख लेते हैं। ट्रक का कितना नंबर था? ट्रक का नंबर है 6, यहाँ पे मैं बड़ा सा 6 लिख देती हूँ। ऑटो रिक्शा का कितना नंबर था? 18 था। तो अब बताइए क्या ऑटो रिक्शा का नंबर 3 टाइम्स है ट्रक के नंबर का? यस, 6 × 3 18 होता है। दैट मीन्स यस, ऑटो रिक्शा इज थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक। और हम अपना आंसर सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है 4th क्वेश्चन, मेक टैली मार्क्स फॉर 7 more buses and 2 more trucks। हमने टोटल बस जितने देखे थे रास्ते पे उसमें हमें 7 more बनाना है और ट्रक्स में 2 more बनाना है।
तो अगर हमें 7 मोर बसेस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये है 5 का साइन, ये 5 हो गया, उसके बाद 6 7, ये है 7 मोर बसेस। उसके बाद 2 मोर ट्रक्स हमें बनाना है, यहाँ पे एक ये और एक ये लाइन डालेंगे, 2 मोर ट्रक्स इस तरीके से बना लिए। उसके बाद है आपके लिए एक एक्टिविटी, ट्राई योर सेल्फ, टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, अपने घर के आसपास एक चक्कर लगाइए एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी, डू यू नो देयर नेम्स, यू कैन मेक ड्राइंग, यूज टैली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज। तो हमें कुछ इस तरीके का टेबल बना लेना है और घर के आसपास जाके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज देखने हैं, फिर उन ट्रीज को हमें काउंट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 4 प्लांट्स को लिख लिया है, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, गुआवा ट्री एंड बैनियन ट्री, 5 मैंने नाम लिखे हैं। उसके बाद मैं अपने घर के आसपास पूरे एरिया में घूमूंगी और देखूंगी कि टोटल मैंगो ट्रीज मुझे कितने नजर आएंगे। जब भी एक मैंगो ट्री नजर आएगा मैं 1 नंबर लगाऊंगी, दूसरा वाला मैंगो ट्री नजर आएगा तो मैं दूसरा वाला लाइन लगाऊंगी, तीसरी बार एक और मैंगो ट्री नजर आया तो मैं तीसरा लाइन डालूंगी, कुछ ऐसे। मुझे पूरे एरिया में सिर्फ एक ही पीपल ट्री नजर आया। जब मैं तुलसी प्लांट ढूंढने गई तो मुझे वहाँ पे मेरे घर के आसपास बहुत सारे घरों में तुलसी प्लांट नजर आया। टोटल मैंने यहाँ पे 13 तुलसी प्लांट्स मैंने काउंट किए। उसके बाद मैंने अपने आसपास जब गुआवा ट्री देखा तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे आसपास टोटल 6 गुआवा ट्री हैं। बैनियन ट्री जब मैं ढूंढने गई तो मुझे सिर्फ एक बैनियन ट्री नज़र आया अपने घर के आसपास। इसके बाद मैं उनका नंबर भी लिखूंगी। तो इस तरीके से हम अपना एक्टिविटी पूरा करेंगे। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज हेल्पिंग हैंड्स। क्या आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? इन EVS पीरियड द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। देयर वर डिफरेंट आंसर्स। चिल्ड्रन नेम्ड द वर्क इन विच they helped their parents the most. Children collected their answers and made a table. तो टीचर ने बच्चों को ये पूछा कि आप लोग घर पे कौन कौन से कामों में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। तो कुछ बच्चों ने बोला, 47 बच्चों ने बोला कि हम अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट में जाते हैं और उनका बैग उठाने में, मार्केटिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं। 15 बच्चों ने बोला कि मैं मम्मी को यूटेंसिल्स वॉश करने में हेल्प करता हूँ। उसके बाद 3 बच्चों ने बोला मैं कपड़े धोने में हेल्प करता हूँ। 25 बच्चों ने बोला कि मैं खाने को बनाने में और सर्व करने में हेल्प करता हूँ। और बाकी 10 बच्चों ने बोला कि घर के छोटे मोटे क्लीनिंग वर्क में मैं हेल्प करता हूँ। तो टोटल कितने बच्चों को मैडम ने पूछा था? मैडम ने 100 बच्चों से सवाल पूछे थे। टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स आर नंबर 100। अब हम एक न्यू टाइप का चार्ट पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं पाई चार्ट, और आपके टेक्स्ट बुक में इसे चपाती चार्ट कहा गया है। चपाती चार्ट इसलिए क्योंकि ये एकदम चपाती की तरह गोल है। हमने अभी अभी टेबल में जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन किया, इसी इन्फॉर्मेशन को ऐसे टेबल में ना लिख के अपने चपाती चार्ट में लिखना है। अब देखिए वो कैसे। यहाँ पे टोटल 100 बच्चे हैं। हमारे इस चपाती चार्ट में भी हमें टोटल 100 बच्चों को भरना है। और जैसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नंबर्स हैं, वैसे ही इस पूरे चपाती चार्ट में हमें इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स बना के, अलग अलग लाइंस डाल के अलग अलग नंबर्स को भरना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके बुक में दिया हुआ है क्लीनिंग द हाउस नंबर 10। इस पूरे चपाती चार्ट में, पाई चार्ट में सिर्फ इतना सा पोर्शन यानी कि 10 नंबर वाले बच्चे हाउस को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ये पूरे कितने बच्चे हैं? टोटल 100 बच्चे हैं। आउट ऑफ 100 10 बच्चों को हमने ये वाला पोजीशन दे दिया। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये एक सर्कल है, सर्कल में हमें 100 बच्चों को भरना है। सर्कल का आधा कितना होगा? 100 का आधा यानी कि 50। ये तो आपको मेंटली याद होना चाहिए। इस 50 का आधा कितना होता है? यानी कि अगर मैं एक और लाइन इस तरीके से डाल दूं, 50 का आधा कितना होगा? 50 का आधा होगा 25, 25, 25 एंड 25। क्या मेरे लिस्ट में कहीं पे 25 आपको नज़र आ रहा है? ये देखिए 25। सो मेकिंग
and serving food, total 25 number of children help their parents. तो जब मैं ये चपाती चाट बनाऊंगी, इतने पोर्शन में मैं उन बच्चों को लिखूंगी जो 25 मुझे बताता है. मेकिंग एंड सर्विंग फूड, टोटल 25 चिल्ड्रन. अब मुझे बाकी के खाली जगहों को भी भरना है. अच्छा, अब ये देखिए, ये जो पिंक कलर का पोर्शन है एकदम छोटा सा पोर्शन है, मतलब कि यहाँ पे एकदम कम नंबर वाले बच्चों का काम, वो क्या काम में हेल्प करते हैं वो लिखना है. तो मेरे टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम है, सबसे छोटा है? वो है ये 3 नंबर, वॉशिंग क्लोथ्स. तो इस पिंक वाले पोर्शन में मैं वॉशिंग क्लोथ्स लिखूंगी, नंबर 3. अच्छा, मेरा ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है. तो फिर हम अपने टेबल में ये देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में से. सबसे बड़ा नंबर 47 है. इसीलिए हम अपने पाई चार्ट में इस बड़े वाले पोजीशन में गोइंग टू द मार्केट नंबर 47 इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे. अब हमारे पास कौन सी जगह खाली रह गई? सिर्फ ये वाली जगह खाली रह गई, ये वाला 15 वॉशिंग यूटेंसिल्स. बाकी 47 हमने लिख लिया, 3 भी लिख लिया था, 25 भी लिख लिया था, 10 तो पहले से ही था, तो 15 बाकी रह गया है और उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं. तो इस तरीके से हमारा ये जो पाई चार्ट का ड्राइंग है, मतलब कि चपाती चार्ट, ये पूरा हो गया. अब इसी के ऊपर हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस हैं. चलिए पढ़ते हैं. नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल. वो हमने अभी यहाँ पे कर लिया. लुक एंड फाइंड आउट. चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, या फिर 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. सबसे पहले बताइए टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल चिल्ड्रन हैं 100, क्योंकि हमने अपने टेबल में ऐड करके टोटल 100 चिल्ड्रन निकाला था. अब हमें पूछ रहे हैं कि जो बच्चे मेकिंग और सर्विंग फूड करते हैं, मतलब कितने बच्चे मेकिंग एंड सर्विंग फूड? टोटल 25 बच्चे. ये जो 25 है ये 100 का कितना का फ्रैक्शन है? तो आप डायग्राम से ही बता सकते हैं. 100 को अगर मैं आधा करती हूँ तो 50-50 होता है, और आधा कर दूंगी तो क्या होगा? 25 25 25 25 25 को हम 1/4 भी बोलते हैं. याद है ना आपको फ्रैक्शंस? तो यस, वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. 1/4 को हम 1/4 भी बोल सकते हैं. द चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. अब क्वेश्चन 2. After school, what do most of the children do? You have to ask 10 of your friends about what they like to do most after their school. तो जैसे यहाँ पे आपको कॉलम्स दिए हैं, what they like to do after school and the number of children. यहाँ पे watching TV, playing football, reading story books ऑलरेडी दिया है, बाकी का हमें फिलअप करना है. तो जैसे मैंने लिखा डूइंग होमवर्क, प्लेइंग लूडो या फिर कोई इंडोर गेम, एंड देन प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि प्लेइंग आउटडोर गेम्स. Now let us write the number of children what they like to do. अब मेरे एरिया में जितने बच्चे हैं जो स्कूल के बाद टीवी देखते हैं वो है 20 बच्चे. फुटबॉल खेलने चले जाते हैं 10 बच्चे. स्टोरी बुक्स रीड करते हैं अराउंड 5 बच्चे. होमवर्क करते हैं अराउंड 5 बच्चे. और उसके बाद लूडो खेलते हैं अराउंड 10 चिल्ड्रन. एंड देन दे गो टू प्ले क्रिकेट अराउंड 10 चिल्ड्रन. अब इन सब को हम कर देंगे ऐड, और इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिला नंबर 60. तो मैंने टोटल 60 बच्चों को पूछा था और मुझे ये आंसर्स मिले. अब हमारे पास 5th स्टैंडर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि हमें पाई चार्ट को बनाना सीखना है. वी विल लर्न हाउ टू मेक अ पाई चार्ट. अब ये नहीं कि आपके पास नंबर्स तो दिए हुए हैं तो आप अपने मर्जी से सर्कल पे 20 का इतना सा पोर्शन बना लेंगे, 10 का इतना सा बना लेंगे, 5 का चलिए इतना बना लेते हैं, ये वाले 5 का इतना, फिर से 10 का इतना, इस 10 का इतना. ये सब पूरा हो जाने के बाद हमारे पास कुछ खाली जगह बच जाएगी. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे. सही मेथड बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना है. सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. To make a pie chart, first we have to find out how much angle should we make for each component.
अब हमने ये जो चीज़ें लिखी, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स, डूइंग होमवर्क, ये सब एक एक कॉम्पोनेंट है और हमें ये पता करना है कि सर्कल में हम ये जो कॉम्पोनेंट्स भरेंगे ना ऐसे लाइन डाल के, तो उसको हम कितने एंगल पे बनाएं। अब वॉचिंग टीवी को हमें किस एंगल पे बनाना है, प्लेइंग फुटबॉल को हमें किस एंगल पे बनाना है, वो एंगल पहले फाइंड आउट करना है, तभी पूरा सर्कल हम यूज़ कर पाएंगे और हमारा इस टेबल के ऊपर जो पाई चार्ट बनेगा वो एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इस एंगल को निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला इज द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट। ये है वैल्यू, एक एक कंपोनेंट की वैल्यू, उसको हमें डिवाइड करना होता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऑल द कंपोनेंट मतलब ये जो सभी कंपोनेंट्स का हमने सम निकाला, दैट इज 60। हमें एक एक कंपोनेंट के वैल्यू को डिवाइड करना होता है इस 60 से। उसके बाद हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से। इतना करने के बाद हमें उस कंपोनेंट की एंगल मिल जाती है और हम प्रोटेक्टर की मदद से, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो डी मौजूद है उसकी मदद से हम एंगल बना लेते हैं। अब सबसे पहला वाला हम लिखते हैं और आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। वॉचिंग टीवी है 20 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो हमारे एंगल का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट दैट इज द 20, इट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये है सम वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ये है 60, तो हम नीचे लिख देंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 360। अब आप इसको कीजिए सॉल्व। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे सेम टेबल से हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 0 ऊपर का और नीचे का 0 कट जाता है, आपने ये डिवीजन मेथड में ही पढ़ा है। नाउ 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब इस 3 को हम इससे कैंसिल करेंगे, मतलब 3 का टेबल, 3 1s are 3 एंड 3 120s are 360। तो हमें आंसर क्या मिला, 120 डिग्री। अब ये डिग्री लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमने क्या निकाला है, हमने एंगल निकाला है और एंगल का यूनिट, मतलब हम यूनिट तो नहीं लिखते, लेकिन जब भी हम एंगल निकालते हैं तो हमें ये डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना डिग्री के एंगल लिखना गलत हो जाता है। तो अब हमें 120 का एंगल मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रोटेक्टर लेंगे, एकदम सेंटर से पहले तो एक लाइन डालेंगे, कोई भी लाइन, फिर प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रख के हम 120 कहाँ पे आता है वहाँ पे हम एक छोटा सा मार्किंग करेंगे, फिर स्केल लेके एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो हमारे पास एंगल आया, ये कितने का एंगल है, ये 120 का एंगल है। और ये 120, ये जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या दिखाता है, ये पोर्शन दिखाता है उन बच्चों का जो टीवी देखते हैं, वॉचिंग टीवी। दिस इज द पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु वॉच टीवी। इस तरीके से हमें बाकी चीज़ों का भी निकालना है। चलिए सेकंड वाला करते हैं, प्लेइंग फुटबॉल नंबर 10, यहाँ पे करते हैं। सो वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट जो कि है नंबर 10, उसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द कंपोनेंट जो कि है 60 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ओके, नाउ ऊपर का 0 नीचे का 0 कैंसिल। अब 6 1s are 6, 6 60s are 360। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एंगल ऑफ दिस कंपोनेंट इज 60 डिग्री। अब हम सेम करेंगे, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिए, इस मार्किंग को बेस लाइन लगा के फिर हमें प्रोटेक्टर पे ही फाइंड करना है कि 60 डिग्री का एंगल हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है। सो इट विल कम अराउंड नियर टू दिस पॉइंट। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री का एंगल। और ये पोर्शन हमें क्या दिखाता है, चिल्ड्रन हु प्ले फुटबॉल आफ्टर दे कम फ्रॉम स्कूल। तो हो गया एक और कंपोनेंट हमारा रेडी। अब तीसरा वाला जो है, देखिए ये तो 10 था, वैसे ही यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो अलग अलग निकालने की क्या ज़रूरत है ना। जब वैल्यू 10 है तो उसका एंगल जो है वो 60 ही आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सॉल्व करके निकाला। इसीलिए हम एक और मेजरमेंट करेंगे, सेंटर से लेकर प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक और 60 का एंगल निकालेंगे, फिर से प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक और 60 का एंगल निकालेंगे और हम उसमें लिख देंगे लूडो एंड क्रिकेट, जो कि है ये दोनों कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास ये 2 कंपोनेंट्स बच जाते हैं।
तो सबसे पहले एक निकाल लेते हैं, तो दूसरे वाले का भी आंसर वही होगा क्योंकि ये दोनों 5 है। सो रीडिंग स्टोरी बुक्स, कंपोनेंट वैल्यू है 5 और उसके बाद सम ऑफ ऑल द वैल्यूज 60 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 60, इसीलिए हमें 12 का टेबल भी आना चाहिए। उसके बाद 12 के टेबल में 360 कैसे जाता है, देखिए कुछ टाइम के लिए ज़ीरो को आप थोड़ा भूल जाइए, 36 जाता है ना 12 के टेबल में। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 और अब क्योंकि एक ज़ीरो यहाँ पे था, ये ज़ीरो हम हमारे आंसर फिगर में डाल देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ये वाला नंबर बचा ना सबको कट करने के बाद। सो आवर एंगल फॉर दिस कंपोनेंट इज 30 डिग्री। अब हम फिर से हमारा प्रोटेक्टर रखेंगे, एक बेस लाइन है, उस बेस लाइन को रखने के बाद हम 30 जहाँ पे मार्किंग आती है प्रोटेक्टर में वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से लाइन जोड़ देंगे। तो ये हमारा एंगल जो था ये कितने का बना, 30 डिग्री। और जो लास्ट वाला बचा हुआ है यानी कि ये वाला डूइंग होमवर्क, वो भी 30 डिग्री ही आएगा क्योंकि कंपोनेंट वैल्यू तो 5 ही है। सो वी विल राइट हियर होमवर्क एंड हियर वी विल राइट स्टोरी बुक्स। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, अंदर हमने जितने भी एंगल्स बनाए हैं इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो वो 360 ही आएगा, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स इनसाइड अ सर्कल इज 360। आप थोड़ा काउंट करके देख लीजिए, यहाँ पे 3 बार 60 है, 60 + 60 + 60 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे 120 + 30 कितना होता है 150 डिग्री। 150 + 30 कितना होता है 180। सो नीचे से भी 180, इसको करिए ऐड, 0 + 0 0, 8 + 8 16, 1 कैरी और यहाँ पे ये हुआ 3, तो हुआ ना 360 डिग्री। सो दिस इज द परफेक्ट पाई चार्ट वी हैव ड्रॉन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं और आने वाले हायर क्लासेस में भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे टेबल से पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन को भरना। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एड मैड, और ये बहुत ही एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, हम इसे हमारे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो कि होगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। सो वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.